पिछले एपिसोड में देखा हमारा मैगड ने 20 किंग की जो सोल होती है उसको बाहर निकाल दिया होता है। उसकी जो सोल जब बाहर निकलती है तो दो दो होती है, एक तो वहाँ पर गुस्से वाली और एक होती है वहाँ पर शांत वाली। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो हैरान होता है उनकी दो सोल को देखने के बाद। वो भी उससे पूछ रहा था आखिर मुझे ये पता तुम्हारी दो सोल क्यों है। तो वो जो गुस्से वाली सोल होती है वो भी अपने मैगड को गालियां देने लग जाती, बोलती साले हरामजादे ये तू मुझसे पूछ रहा है, भाई ये तू तेरी वजह से हुआ है, ये जो आज में जो भी हालत में वो सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से हुआ है सब। जब तू मुझे हराने के बाद वहां से चले गया था तो किसी ने मेरे ऊपर जो है अटैक कर दिया था, ऑलमोस्ट मेरी जो सोल थी वो निकलने ही वाली थी मेरे से। तो जब मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी, मुझे जो है अपनी सोल को दोबारा से जो है रिपेयर करने के लिए, मतलब सही करने की और अपनी बॉडी में रहने के लिए मैंने जो है एक्टिवेट कर ली थी अपनी जो टेक्निक को, अट्रैक्टिंग सोल को टेक्निक थी वो मैंने एक्टिवेट कर ली, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया की जो सोल थी वो मेरे से अट्रैक्ट हो गई। तो जब मैंने इस तरह का जो मेथड जो आजमाया तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो जो मेरी ट्विन सोल थी जब मेरे अंदर मर्ज हुई तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि मैं संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसको आधे में ही रोक लिया और मैं पीछे हट गई। वो जो बंदा था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया, आई डोंट नो वो कौन था और कौन नहीं था, लेकिन उसने जो ओर्क रियल डिफेंसिव लाइन थी उसको भी बड़े आराम से जो है तोड़ दिया था। और आई डोंट नो ये जो भी था, लेकिन मैं 100% बोलती हूँ ये जो भी था बहुत ही बड़ा बॉस था और बहुत ही पावरफुल होगा। और मैं इस चीज़ को भी जानती हूँ कि ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, बड़े मिस्टीरियस लोग यहाँ पर हैं छुपे हुए, लेकिन मेरे को नहीं पता। मुझे यहाँ पर मैं एविडेंस को ढूंढने के लिए निकलती, कुछ एक्शन ले लेती मैं ऐसी बिना सोचे, तो ये और क्लैन और काफ़ी ज़्यादा जो क्लैन है वो अलग अलग हो जाती मेरे एक्शन की वजह से। तो उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है विलन्स को हमारा एडवांटेज उठाने के लिए, तो वो अटैक भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता था। तो अपना मैंगड़ा भी समझ आता, बोलता अच्छा तो तू यहाँ पर मेरी हेल्प की मदद से वो जो धोखेबाज तुम्हारी जो क्लैन में जो भी है कुछ कर रहा, तुम उससे जान छुड़वाना चाहती हो। तो वो भी कहती है हाँ कुछ ऐसी समझो, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ पर ड्रैगन क्लैन फिनिक्स क्लैन इन दोनों का मदद लेके जो है हाई प्रीस्ट के जो हाई प्रीस्ट सबसे बड़े जो हाई प्रीस्ट होते हैं उनके वहाँ पर भेज दूंगी ताकि वो जो है सैंड को प्रोटेक्ट कर ले और तुम बड़े आराम से जो है सब मामला पानी संभाल सको। और वैसे भी यहाँ पर मास्टर हम सारे जो है एक ही सेम बोर्ड में बैठे हुए हैं, हमारी सिचुएशन एक ही है। तो अपना मैंगड़ा भी बोल रहा था तुम यहाँ पर मेरे जो है फॉर्मर एनिमीज उसके साथ ज्वाइन होना चाहती हो, लेकिन क्यों होगी, तुम किस लिए होगी, और मेरा यंगर ब्रदर कब हुआ यार। अरे ना मास्टर मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ, बल्कि मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगी ना, क्योंकि आप इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रोंगेस्ट पर्सन है, आपके पास यहाँ पर जो है एक ग्रेट बिगिनिंग सोल है। तो अपना मैंगड़ा जैसे ही सुनता है बोलता है अरे बाप रे इसको पता है यहाँ पर मेरी टाइचू डिवाइन सोल के बारे में। तो उसके इतना बोलते ही थोड़ा सा जो है वहाँ पर भूकंप आने लग जाता है। तो वो भी बोल रही होती है अरे मेरे को तो लगता है जो फॉरबिडन लैंड है वो जो आम लोगों के लिए शायद ओपन है, वहाँ से आ जा सकते हैं। तो अपना मैंगड़ा बोलता है अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर साथ जाके देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। तो मूवमेंट होती वो भी रोक लेती, बोलती रुको यार मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर किंगशन माउंटेन है उसमें कुछ हुआ है, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाके देखना चाहती हूँ। तो अपना मैंगड़ा भी बोल रहा था चलो फिर मैं तुम्हारे साथ ही वापसी आऊंगा। तो अपना मैंगड़ा अपने मन में सोच रहा था डीमन किंग तो वापसी नहीं आ पाया, लेकिन मेरा जो फॉरबिडन लैंड है वो डीमन क्लैन का वो उसकी भी यहाँ पर हालत बड़ी खराब है। और बात रहे यहाँ पर मैंने जो है सू फैमिली का जो फॉरबिडन एरिया था उसको तो मैंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, यहाँ तक कि जो लिटिल सिस्टर डिंग है उसकी सोल को भी मैंने जो है खत्म कर दिया। तो अपना मैंगड़ा वो स्टोन टैबलेट को निकाल देता है जिससे जो है मैसेज वगैरह भेजते हैं, उसको निकालते हुए सोच रहा होता है क्या अगर मेरी जो मदर की सोल है सोल लैंप है उसको अभी तक जो है मेरी सोल से जो प्रोटेक्ट किया गया है मेरी सोल एनर्जी से, तो सारा का सारा मामला जो अभी के लिए बिल्कुल ही ठीक है। बात करूँ मैं यहाँ पर जो है हेवनली पनिशमेंट की, हेवनली पनिशमेंट उस जगह पे गिरती जा रही है जहाँ पर जो है फॉरबिडन एरिया से इस जो क्लैन है क्लैंस के अलग अलग फॉरबिडन एरिया आते हैं उसके ऊपर ही वो हेवनली पनिशमेंट आती जा रही है। आई डोंट नो ये कॉन्सिडेंस है या पता नहीं क्या है, किसी की साजिश है इसके पीछे, ये चीज का मुझे पता लगाना होगा। तो अपना मैंगड़ा मूव ऑन होती है अपनी वाइफ का हाथ पकड़ रहा है, वो भी कह रही थी आखिर तुम अब क्या करने लगे, वो भी कह रहा होता मैं अपनी आधी सोल का जो आधी सोल है वो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी लगाना चाहता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट कर ही रहूंगा, भले यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जब मैं अब अपनी आधी सोल का जो है यूज़ करूंगा तो तुम्हें जो है कहीं भी होगी तो हमारी जो सिचुएशन है उसका पता लग जाएगा और हम दोनों एक दूसरे का जो है अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। तो मूवमेंट भी कह रही थी यहाँ पर जो 5 ट्राइब्स है 5 ट्राइब के जो फॉरबिडन एरियाज है उनकी पावर्स को तुम्हें लेना है जाके तुम अपनी पावर्स को रिकवर कर पाओ, तुमने ऐसे ही कहा था ना मुझे, लेकिन जो है उन फॉरबिडन एरिया के ऊपर कोई खतरा आ चुका है जिससे वो फॉरबिडन एरिया सारे ट्राइब के
वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हेवनली पनिशमेंट की वजह से। अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो वो सारे के सारे एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और तुम अपनी पावर को रिकवर भी नहीं कर पाओगे। और मेरी बात रही तो मैं दोबारा से उस माउंटेन में चली जाऊंगी कल्टीवेट करने के लिए। जब सारे के सारे मामले तुम्हारे लिपट जाएंगे, जब सेफ हो जाओगे, प्रॉपर तरीके से सिचुएशन से निकल जाओगे इन चीज़ों से, तो मैं तुम्हारे पास दोबारा से आ जाऊंगी। अपना मैकेट उसको जो है किस कर देता है, वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तो अपना मैकेट बोला था थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वही बोली थी क्यों नहीं। तो वहाँ से अब आए थे यहाँ पर प्रेजेंट के टाइम पे। वो तो पहले की बात थी जो कि सोच रहा था मैन कटर, वो सॉरी मूवन। तो अब आया था अभी के टाइम पे। तो अपना मैकेट वहाँ से उड़ते हुए जा रहा था वो बीस्ट किंग के फॉरबिडन लैंड की तरफ। तो एक बहुत ही बड़ा बीस्ट होता है जो कि अटैक कर रहा होता है किसी के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वहाँ आने के बाद अपना मैकेट बोल रहा था लो मैं पहुँच गया। अच्छा तो ये है वो फॉरबिडन एरिया इस लैंड का। वाह, ये होती है हेवनली पनिशमेंट। तो उसके ऊपर बैठी हुई अपनी छुटकी भी बोल रही होती है जो ग्रेट पावर है ये मेरे एंसेस्टर ने मुझे दी है, मेरे को देते ठाकुर ये पावर। तो उसके पीछे वही ग्रीन बालों वाली जो आ जाती है लड़की, वो भी कह रही थी ओ बीस्ट किंग की बच्ची निकल ले यहाँ से। तो अपना मैकेटर होता है उसके अटैक को आता हुआ देख उससे बच जाता है। हम जो हाई प्रीस्ट होती है, जो ग्रीन बालों वाली होती है, इसको हाई प्रीस्ट ही कह रहे होते हैं। ये हाई प्रीस्ट ने अटैक किया होता है, अपना मैकेटर बड़े आराम से बच जाता है। वो भी कह रहे थे देखो तो सही बीस्ट किंग ने उसके बारे में क्या क्या बोला था और ये किस तरह की लड़की निकली। तो वो भी कह रही होती है वो डीमन के बच्चे तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसी, तू हमारे फॉरबिडन लैंड के अंदर आ गया। भले अभी तेरे को डीमन के लैंड के फॉरबिडन लैंड में हमने नहीं मार पाया, तो वहाँ पर नहीं मार पाया, बच गया हमसे, लेकिन अभी भी तेरे में इतनी ज़्यादा हिम्मत है तू यहाँ पर आ गया मुंह उठा के। अपना मैन कटर भी बोला था मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं बड़ा कमाल का हूँ, मैं हर जगह जा सकता हूँ, मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता। बोले तो कोई भी नहीं। तो स्नैक किंग होती है वो भी वहीं पे आ जाती है। वो भी कह रही थी ओहो देखो तो सही, बहुत ही हिम्मत आ गई इस लोंडे में, अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की या कुछ भी बोला ऐसा वैसा तो ये तेरा प्यार मारा जाएगा। तो हरे बालों वाली भी बोल रही होती है अगर तू अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता और यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर मर जाता है तो तेरी जो वुमन होगी इसको हम लोग जाने देंगे। अगर तू ऐसा नहीं मानता है तो तेरी वुमन तो गई हमारे हाथों से। तो अपना मैकेटर अब मन में सोच रहा होता है जो बीस्ट किंग है इसकी पपेट टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बट अफसोस की बात यह है मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना सकती। तो वो भी कहने लगता है यहाँ पर सारा मामला जो तूने मेरे पीछे से किया वो सारा का सारा किया डराया हुआ तेरा ही था। तूने यहाँ पर मेरे अगेंस्ट जाके इतना सारा प्लान बना दिया। देख मेरा तो ये था कि मैं चुपचाप जो है तुमसे सेटल कर लूँगा इस मामले को, बड़ा पीसफुली जो है मामले को सेटल करूँगा, लेकिन क्या करूं मैं, टाइम ही इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब मुझे जो है वो करना ही पड़ेगा। लो देखो मेरी जान ये टाइम बड़ी कुत्ती चीज़ होती है। तो इतना बोलते ही अपना जो बंदा जो अपना मैन कटर होता है वो जो स्नैक लेडी होती है उसके पास जो एक स्नैक भेज देता है। वो स्नैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका जो वेनम होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको देखने के बाद जो स्नैक लेडी होती है वो पूरी की पूरी घबरा जाती है। वो भी वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है तो एंसेस्टर स्नैक वेनम है। तो दूसरी वाली होती है उसको आया था बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो भी कह रही होती है अच्छा तो तूने यहाँ पर एक्शन ले ही लिया, मैंने कहा भी था अगर तूने एक्शन लिया तो तेरी जो वाइफ है उसको यहाँ पर जान से मार दूंगी। लगता है देखने से तो मुझे ये लगता है तुझे जो है बिल्कुल भी फिक्र नहीं अपनी वाइफ की, तो क्यों ना इसको मैं यहाँ पर जान से ही मार दूँ। इसी के साथ अपना चैप्टर जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। हाँ मेरे को पता है एक चैप्टर में ला रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं मेन जो चैनल है उस पर वीडियो बना था, उसके 2 पार्ट रिकवर किए, एक पार्ट में अपलोड किया, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा उसका बहुत जल्दी। तो मैं उसमें बिजी था जिसकी वजह से एक चैप्टर ला रहा हूँ। कल इसके मैं चैप्टर ले आऊँगा, 2 या 3 जितने बने मैं बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है गाइस, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वीडियो भी आती रहती है और कुछ मैं अपडेट भी बताता रहता हूँ, आपको पता लग जाएगा वहाँ पर क्या क्या आने वाला है क्या क्या नहीं आने वाला। तो जाके वहाँ पर ज्वाइन करो, वहाँ पर भी सपोर्ट दिखाओ, इस चैनल को भी सपोर्ट दिखाओ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।